नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि इस जीवन के अंदर जब भी हम इस धरा पर जन्म लेते हैं तो 5 महाभूत काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह हमें तुरंत ही ग्रसित कर लेते हैं। ये 5 महाभूत इतने शक्तिशाली हैं कि जब कभी ईश्वर ने भी इस धरा पर अवतार लिया है तो इन 5 महाभूतों ने उनके भी जीवन को, उनकी भी लीलाओं को पूर्ण रूप से प्रभावित किया है। सामान्यतः यह कहा जाता है कि आप इन काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह से बचें, परंतु आज के सामान्य जीवन में ऐसा पूर्णतः संभव नहीं है। कहीं ना कहीं, किसी न किसी प्रकार से आपको इन 5 भूतों के अधीन होकर ही यह जीवन व्यतीत करना पड़ता है। परंतु इन सब का जो पिता है उसकी ओर बहुत कम ही ध्यान दिया गया है। इन सब के पिता का नाम है स्वार्थ। स्वार्थ है जो सब प्रकार के पापों का मूल है, क्योंकि स्वार्थ ही एक व्यक्ति को कामना में डालकर काम के प्रति, पूरा ना होने के कारण, किसी भी इच्छा के अधूरे रह जाने के कारण क्रोध में, अपनी कमज़ोरियों के कारण क्रोध में, जब किसी वस्तु की एक मात्रा से अधिक प्राप्ति हो जाए तो मद में, प्राप्त से अधिक प्राप्त करने की कामना हेतु लोभ में, और जो प्राप्त वस्तु है उसके मोह में। यह स्वार्थ ही है जो हमें बार बार डालता है। अब प्रश्न यह उठता है कि स्वार्थ को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए। तो स्वार्थ का जो विपरीत है वह है परोपकार। यदि व्यक्ति अपने सामान्य जीवन में जो भी वह दिनचर्या कर रहा है, चाहे वह व्यापार है, चाहे वह नौकरी है, चाहे वह घर के काम ही हैं जैसे गृहिणियाँ करती हैं, तो ऐसी स्थितियों में यदि वह किसी भी प्रकार से परोपकार को एक स्थान देता है, यह स्थान आवश्यक नहीं कि बहुत ज़्यादा हो, थोड़े परोपकार से भी काम चल सकता है। जब आप परोपकार करना आरंभ करते हैं तब आपके अंदर सबसे पहले अपने पास जो प्राप्त वस्तुएं हैं उनको अपने से दूर करना, अर्थात दान करना, आपको किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचाता। दूसरी बात, जब आप परोपकार करते हैं तो सामने वाले जीव के प्रति या व्यक्ति के प्रति या समाज के प्रति आपको एक प्रसन्नता का अनुभव होता है कि आज आपने कुछ अच्छा कार्य किया। तो हम अगर स्वार्थ से बचना चाहते हैं, स्वार्थ से बचने से हम इन 5 भूतों से बच सकते हैं। इन सब को पूर्णतः त्यागना असंभव है, जैसा मैं पहले ही कह चुका हूँ। तो जो हम कर सकते हैं वह है यथासंभव परोपकार। तो इसके साथ ही मैं आपको यहीं पर कुछ सोचने के लिए छोड़ता हूँ। आप प्रतिदिन की दैनिक आपकी जो क्रियाकलाप हैं उनमें परोपकार को स्थान दें और देखें कि आपका जीवन किस प्रकार से आगे उन्नति की ओर बढ़ता है, आपकी आत्मा किस प्रकार हल्की होती जाती है तथा आप किस प्रकार से सब प्रकार के कष्टों से मुक्त होते जाते हैं। इसी के साथ मैं आज का विषय यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार और धन्यवाद।